हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर जो कि है सी लैंग्वेज के ऊपर टॉपिक स्ट्रिंग हैंडलिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है पहले समझते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वीडियोस के अंदर कि अगर मुझे करैक्टर वैल्यू के ऊपर काम करना है तो जो टाइप होती है जिसको बोलते हैं डाटा टाइप, वो होती है कैर, CHAR। लेकिन वो स्टोर करता है ओनली वन करैक्टर, है ना। अगर मान लो कि मैंने टाइप लिया है कैर एन करके, तो वो एक करैक्टर लेगा ए से लेकर जेड तक कोई भी। लेकिन अगर मुझे स्ट्रिंग एंटर करना हो तो स्ट्रिंग कैसे एंटर करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। तो बता दो स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग मीन्स ए कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ अमन, तो अमन में क्या आया AMAN। इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग में ना, इस पूरे के पूरे नाम में 4 करैक्टर्स हैं, तो विच मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग। तो यहाँ पे 4 करैक्टर को कंबाइन करके बनाया गया है एक स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर हो सकता है करैक्टर 4 हो, 40 हो या फिर 400 हो, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर आपको मैनिपुलेशन करनी है स्ट्रिंग की तो मुझे लेना पड़ेगा एज ए एरे वेरिएबल। पिछले कुछ वीडियोस में देखा होगा आपने, मैंने आपको काम करवाया था 2 डायमेंशन एरे के अंदर, 1 डायमेंशन एरे के अंदर। तो यहाँ पे भी हम काम एरे के अंदर ही करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग मुझे अगर लेना है तो मुझे एरे ही लेना पड़ेगा। विदाउट एरे स्ट्रिंग की जो मैनिपुलेशन है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। सो केस स्टडी क्लियर करेंगे, चलिए देखते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर चैनल पर पहली बार आया है ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में कमेंट आप जरूर कीजिए करें, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं ना मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपका रिप्लाई दूँ, आपको आंसर दूँ। और अच्छा लगता है मुझे कि जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जिससे मुझे मिलती है मोटिवेशन और लगता है कि नहीं मुझे वीडियो कुछ ऐसे ही लेके आनी चाहिए आपके लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइब्रेरी इंक्लूड करता हूँ stdio.h एंड देन इंटीजर मेन ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक 1। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे लिया कैर एन। इसका मतलब क्या है कि इट कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू, वन करैक्टर वैल्यू ए से लेकर जेड तक कोई भी स्टोर करेगा। लेकिन व्हेन देयर इज अ नीड टू फॉर्म अ स्ट्रिंग वी नीड एरे टाइप करैक्टर। ठीक है, तो मैं एरे के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे पास करूंगा इंडेक्स नंबर। ठीक है, लाइक मैंने दिया 20। सो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो n है वो क्या है, n इज ए character variable which can stores up to 20 characters in different locations, जो कि स्टार्ट होंगी 0 से लेके 19 तक। तो ये अगर मुझे स्ट्रिंग में एंटर करना है तो मुझे ऐसे लेना पड़ेगा कि करैक्टर एज एन एरे। तो मैंने वो लिया है करैक्टर एज एन एरे जो कि है वेरिएबल n। अब हम बात करते हैं कि मुझे एंटर करवाना है। तो पहले मैंने यूजर से प्रॉम्प्ट करवाया क्या कि एंटर एनी स्ट्रिंग। तो ये प्रॉम्प्ट करेगा जब प्रोग्राम को कंपाइल कर एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ स्कैनएफ। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि स्कैनएफ में एक प्रॉब्लम है। क्या है आप देखिए ध्यान से, बताता हूँ अभी आपको। मैं यहाँ पे लूँगा %s, क्योंकि जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है %d वो होता है न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है तो लेना पड़ेगा मुझे %s। तो मैंने यहाँ पे लिया स्कैनएफ %s और यहाँ पे क्या आएगा n की वैल्यू। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट किया है कि मैं यहाँ पे लोकेशन ही दूंगा। जैसे हम लोग इंट में करते थे क्या कि वो स्कैन कहाँ पे करे, आई के मतलब n के 1 लोकेशन में, n के 2 लोकेशन में, n के 4 लोकेशन में, जो कि हमारा काउंटर होता था आई वेरिएबल के नाम से, है ना, फॉर लूप या वाइल लूप के अंदर। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल आपको देना है %s और आगे वेरिएबल का नाम। लेकिन ये होगा क्या, क्या करेगा। अब इसमें प्रॉब्लम पता क्या होगी कि ये जो है ना इट कैन नॉट एक्सेप्ट या फिर इट कैन नॉट काउंट स्पेस। ये स्पेस को नहीं लेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने नाम दिया है क्या, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर स्पेस हार्डवेयर, तो आप देखिए जो स्ट्रिंग बना है कंप्यूटर हार्डवेयर, यहाँ पे स्पेस बीच में आ गई कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में। तो जहाँ पे स्पेस आ गई ना, विच मीन्स कि आ गया नल करैक्टर। तो जहाँ पे नल आ गया उसको वो काउंट नहीं करेगा। तो अगर मैं स्कैनएफ करवाऊंगा ना तो सिंपल एक कंप्यूटर तक करवाएगा, आगे सारा स्किप कर देगा। चेक करते हैं कैसे, प्रिंट करने के बाद। तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करवाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्या कि एंटर स्ट्रिंग वैल्यू इज, यहाँ पे क्या होगा %s और यहाँ पे क्या करें n की वैल्यू को प्रिंट करवा दें। दैट्स इट। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट। सेव करता हूँ पहले Ctrl+S एंड देन एग्जीक्यूट। उसके बाद यहाँ पे जो विंडो है हमारी टर्मिनल, यहाँ पे लिखा आएगा क्या एंटर एनी स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पे दिया क्या कंप्यूटर स्पेस हार्डवेयर। देखिए बीच में स्पेस है। ठीक है, एंटर किया, अकेला कंप्यूटर आया। लेकिन अगर मैं करता हूं कंप्यूटर हार्डवेयर विदाउट एनी स्पेस तो चेक करते हैं क्या करता है ये। देखिए इसमें अब कोई भी स्पेस बीच में नहीं है। ठीक है, मैं एंटर करता हूं, अब देखिए पूरा का पूरा आ गया। तो विच मीन्स ये स्पेस काउंट नहीं कर रहा।
अगर हम एक ट्राई और करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल रमेश कुमार शर्मा, तो देखिए अकेला रमेश आया, कुमार कहाँ गया, शर्मा कहाँ गया, क्योंकि बीच में स्पेस आ गई। तो अगर आप चाहते हो कि स्पेस को भी काउंट करे तो मुझे scanf की जगह लेना पड़ेगा फंक्शन कुछ और। तो scanf को मैं करता हूँ यहाँ पे कमेंट और यहाँ पे लेता हूँ फंक्शन कौन सा, गेट्स। तो गेट्स फंक्शन जो है बेसिकली क्या नाम है इसका, गेट स्ट्रिंग, ठीक है। ये करेगा दिस फंक्शन, यहाँ पे मैं लेता हूँ कमेंट में कि दिस फंक्शन एक्सेप्ट्स स्पेस आल्सो। अब गेट्स करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, किस में स्कैन करें, एन में करें। तो इसकी खूबसूरती पता क्या है कि कोई परसेंटेज एस परसेंटेज डी मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैं क्या करूंगा, फंक्शन लगाऊंगा गेट्स और बीच में पास कर दूंगा वेरिएबल को जिसके अंदर मुझे वैल्यू को एक्सेप्ट करवाना है, विच मीन्स एन। तो मैंने किया सेव और मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। बाकी हमारा प्रोग्राम सारा का सारा एज इट इज रहेगा। एंटर एनी स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे दिया रमेश कुमार शर्मा। अब देखिए आ गया पूरा का पूरा रमेश कुमार शर्मा, विच मीन्स कि जो गेट्स है वो स्पेस को भी काउंट कर रहा है। तो ये था आपका स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। अब इसी के बाद हम आगे चलते हैं क्या, कि अगर मेरे पास स्ट्रिंग के साथ साथ मुझे लेना हो क्या कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो लेंथ कितनी है मैं वो भी निकाल सकता हूँ, और अगर मेरे को स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन बेसिकली वो क्या है, इसके निकालने के 2-3 तरीके होते हैं। वो क्या है कि एक तो होता है कि जो फंक्शन पहले से ही बने हुए हैं, इसको बोलते हैं लाइब्रेरी इनबिल्ट फंक्शंस, उनको यूज़ करके मैं कर सकता हूँ। और अगर मुझे फंक्शन यूज़ नहीं करने तो मैं खुद से भी लॉजिक अपना क्रिएट कर सकता हूँ। बट लॉजिक जो खुद से क्रिएट करना है वो आज की वीडियो में नहीं होगा, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी। तो फिर कहूँगा आपको कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम बात करते हैं स्ट्रिंग रिवर्स की। तो मुझे अब करना क्या है कि मुझे लेना है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। तो जो भी मेरे पास स्ट्रिंग है जो मैंने एंटर करवाया रमेश कुमार शर्मा, अब मुझे वो बताए कि उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। अब उसकी लेंथ कितनी है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंटफ करवाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्या कि लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग इज परसेंटेज डी। अब क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है, अब न्यूमेरिक वैल्यू है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फंक्शन क्या, strlen, स्ट्रिंग लेंथ ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट बंद। अब किसकी लेंथ निकाले, ये लेंथ निकाले n की, तो n की लेंथ निकाल देगा। तो यहाँ पे अगर मैं कमेंट करूँ तो फंक्शन का नाम क्या है, स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा क्या, रिटर्न दी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ सेव, कंट्रोल एस और करता हूँ यहाँ पे एग्जीक्यूट, एंटर एनी स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे किया रमेश स्पेस कुमार स्पेस शर्मा। अब आप देखिए रमेश में कैरेक्टर 6 हैं, कुमार में कैरेक्टर 5 है, शर्मा में कैरेक्टर कितने 6, विच मीन्स 6 और 5 11, 11 और 6 17। हम देंगे 17 आना चाहिए, बट 17 नहीं आएगा, 19 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 स्पेस भी काउंट है, एक स्पेस ये और एक स्पेस ये। चलिए एंटर करते हैं तो देखिए क्या आया, लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग इज 19, तो 19 आ गया, विच मीन्स मुझे स्पेस भी काउंट करी है। अब इसी तरह मुझे अगर रिवर्स प्रिंट करवाना हो तो रिवर्स कैसे करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, प्रिंट एफ \n और यहाँ पे लिखता हूँ क्या कि स्ट्रिंग इन रिवर्स फॉर्मेट इज परसेंटेज एस, क्योंकि रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू करेगा। तो यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा क्या, strev, स्ट्रिंग रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ क्या कि जो फंक्शन है strev, ये क्या करेगा, बेसिकली इट रिटर्न्स दी इट रिटर्न्स दी स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट करेगा। मैं करता हूँ यहाँ पे क्या, कंट्रोल एस एंड देन करता हूँ एग्जीक्यूट। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंटर एनी स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे दिया क्या, लाइक मोहन कुमार, ठीक है, मोहन कुमार दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो देखिए क्या आया, स्ट्रिंग इन रिवर्स फॉर्मेट इज रामुक नहोम, RAMUK फिर स्पेस NAHOM, ठीक है। तो इसमें जो सा कैरेक्टर कैपिटल में होगा, जो सा कैरेक्टर स्मॉल में होगा, वो उस तरह से ही प्रोसीड करेगा, अपने हिसाब से नहीं करेगा। विच मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पे दिया है आशा ASHA, तो उल्टा हो जाएगा क्या, AHSA। चेक करते हैं एक बार, मैंने यहाँ पे किया एग्जीक्यूट और सारा का सारा मैं करता हूँ कैप्स में आशा। तो आप देखिए आशा का उल्टा क्या हुआ, पहले लेगा ये A, फिर लेगा ये H, फिर लेगा ये S, फिर लेगा ये A, मीन्स AHSA। देखिए क्या आ रहा है, AHSA। तो ये था हमारा
स्ट्रिंग रिवर्स। उम्मीद करता हूँ जो मैंने अभी आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करी है कि सी लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है किस तरह से काम करती है, तो ये आपकी बेसिक वीडियो है। अभी जब हम बात करेंगे लॉजिक्स की कि मुझे रिवर्स करना है, मुझे अपर केस में करना है या मुझे लोअर लेटर में करना है, मुझे लेंथ निकालनी है, मुझे दो स्ट्रिंग्स को मर्ज करना है, मुझे दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है या मुझे दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना है, ये सब हम काम करने वाले हैं हमारी अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर। तो कहूँगा फिर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन पर प्रेस भी कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आए किसी भी टॉपिक के ऊपर उसके जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।